आज हमने कुछ ज्यादा किया भी नहीं है और हमारा एक बड़ा कार्य पूर्ण हो गया। तो प्रातःकाल शादी वाले घर से वापस आते ही पापा जी के आदेशानुसार हम अपने खेत में पहुंच गए, क्योंकि आज हमें धान को खेत से घर तक ले जाने लायक बनाना था। अब खेतों में आने के बाद हम काफी देर तो ट्रैक्टर की प्रतीक्षा में बैठे रहे, फिर कुछ फोटोज खिंचवा लिया, फोन भी चला लिया और गन्ना भी खा लिया। और करीब 2 से 3 घंटे परेशान होने के बाद मैं तो घर जा ही रही थी कि ट्रैक्टर भी आ जाता है। अब तक तो यहाँ दूर दूर तक कोई नहीं था, लेकिन ट्रैक्टर के आते ही मानो मैंने देखा कि गांव के इतने सारे लोग एक साथ इकट्ठे हो गए और इन सब के सहयोग से हमारा कार्य भी काफी कम समय में ही पूर्ण हो गया। और पहले वाली जगह की गठियों को खत्म करने के बाद फिर ट्रैक्टर को किसी दूसरे स्थान पर लगाया गया, क्योंकि धान की आधी गठिया थोड़ी दूर रखी थी। और ट्रैक्टर के आते ही नीचे बड़ी पॉलिथीन बिछाई गई ताकि हमारा धान गिरे नहीं और अनाज बर्बाद ना हो। और इन सब के बाद फिर सेम प्रोसेस, मैंने देखा जितनी पुआल उधर जा रही है उतने ही धान इधर भी आ रहे थे। और आज धूप तो इतनी तेज थी कि मानो बची खुची जो सूरत बची है वो भी चली जाए। और ट्रैक्टर के साथ आए हुए लोग और ट्रैक्टर तो अपना काम खत्म करके चला जाता है और अब असली कार्य तो हमारा शुरू होता है, जिसमें सबसे पहले हमने बोरियों में धान भरकर बंद कर दिया और फिर इन बड़े वाली तिरपाल, जिसे आपके वहाँ क्या कहते हैं जरूर बताना, इसे मोड़ने के बाद हमने भी किनारे रख दिया। और फिर खेत में बची खुची चीजों को समेटने के बाद और इन गठियों को एक जगह पर रखकर हम चल देते हैं घर की ओर। और मजदूरी के नाम पर हमें ये 2 गन्ने मिले थे और कुछ ही क्षणों बाद ट्रैक्टर वाले भैया ही हमारे घर तक धान छोड़कर चले जाते हैं।